हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। x की घात 3 प्लस 3 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर x प्लस 1 से हमें भाग देना है, तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे शेषफल प्रमेय से भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के। तो यहाँ पर हम समझते हैं, देखो, यदि किसी बहुपद px को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल बराबर हो जाएगा बच्चों pa के। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करें तो बच्चों देखो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य यहाँ पर क्या है, तो बच्चों देखो, बहुपद px बराबर यहाँ पर भाजक क्या है, तो x माइनस ए गुना भागफल fx आ जाएगा। ठीक है, और बच्चों देखो यहाँ पर प्लस शेषफल को हम r से प्रदर्शित करते हैं, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो, यदि x माइनस ए से भाग दिया गया है, ठीक है, तो x माइनस ए को हम शून्य के बराबर रखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का a। तो यहाँ से x के स्थान पर हम a रखते हैं, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस ए गुनी एफ ए प्लस आर, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा पी ए बराबर बच्चों ये पद शून्य हो जाएगा, प्लस का यहाँ से r, अर्थात यहाँ से हमें r बराबर क्या प्राप्त हो गया, अर्थात शेषफल बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, तो पी ए। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें भाज्य क्या दिया गया है, तो देखो यहाँ पर x की घात 3 प्लस 3 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे px, अर्थात हमें भाज्य दिया गया है x की घात 3 प्लस 3 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तथा बच्चों भाजक हमें क्या दे रखा है, तो x प्लस 1 बराबर, इसे हम शून्य के रखेंगे तो यहाँ से x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो -1। अब बच्चों यहाँ पर हम px, अर्थात यहाँ पर x के स्थान पर हम -1 रखेंगे तो p ऑफ -1 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों देखो, -1 की घात 3 प्लस 3 गुनी -1 की घात 2 प्लस 3 गुनी -1 प्लस 1। बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से -1 और यहाँ से बच्चों देखो -1 का स्क्वायर हमें +1 प्राप्त होगा, जिसे हम 3 से गुना करेंगे तो हमें प्लस का 3 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों -3 और प्लस का 1, बच्चों देखो -1 से +1 कट जाएगा, +3 से -3 कट जाएगा, तो ये हमें प्राप्त क्या हो गया, शून्य। तो अर्थात यहाँ से बच्चों p ऑफ -1 हमें प्राप्त हो गया शून्य, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं अतः शेषफल, अर्थात p ऑफ -1 जो कि r है, ये हमें क्या प्राप्त हो गया है बच्चों, तो ये हमें प्राप्त हो गया है शून्य के बराबर। तो इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।